कक्षा 4 गणित। पिछले वीडियो में हमने जो गणित का पहला चैप्टर है ईंटों से बनी इमारत, उसके बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से ईंटों से अलग अलग पैटर्न बनाए जा सकते हैं। आज पैटर्न को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि पैटर्न किस तरीके से बन सकते हैं, क्या क्या उनके तरीके हो सकते हैं पैटर्नों के बनने के। तो कुछ उदाहरण लेते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं। एक पहला पैटर्न है एन, इसमें दूसरा है जेड, फिर एन जेड। अब इस तरीके से हम इसको अगर आगे बढ़ाएं और तो यहां पर एन आ जाएगा और उसके बाद जेड। तो पहले पैटर्न को पढ़ना है, फिर उसको समझकर आगे करना है। एन जेड एन जेड एन जेड। ऐसा ही एक दूसरा पैटर्न है त्रिभुज बने हैं और इस त्रिभुज की एक भुजा पे 3 बिंदु है और उसके सामने वाली भुजा पे 1 बिंदु, फिर इस भुजा पे और इसके सामने इस कोने पे 1 बिंदु, अगला इस भुजा पे और इसके सामने 1 बिंदु। अब अगर हम अगला त्रिभुज बनाएं, ये भुजा इसके सामने का बिंदु, अगली भुजा यहां से हम इधर आ गए इस पे, फिर यहां से हम इधर आ गए इस तरीके से। तो इस वाले के बाद हम फिर वापस इधर आएंगे, तो यानी कि इसके अंदर और यानी कि जो पहला वाला था वो हमें फिर से प्राप्त हो गया। इसके बाद अगर हम अगला बनाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता है। एक पैटर्न और जो घड़ी का है, तीन घड़ियां बनाई गई हैं और इनपे 2 तरह की सुई है, एक घंटे की और एक मिनट की। जो घंटे की सुई है वो छोटी है और जो मिनट की सुई है वो बड़ी है। इस समय दोनों एक साथ हैं। अगले चित्र में जो घंटे की सुई है वो यहीं पर है और मिनट की सुई इस तरीके से आगे बढ़ गई। आप इसको घड़ी ना भी लो, एक पैटर्न वैसे भी समझ सकते हो। जो छोटी सुई है वो अभी भी यहां पर है और अगली यहां पर आ गई। तो अब हम इसको देखें तो 90 डिग्री इस तरफ घूमा, फिर 90 डिग्री इस तरफ, और अगली जो हम घड़ी बनाएंगे उसमें ये जो सुई है ये तो यहीं पर रहेगी, लेकिन जो मिनट की सुई है बड़ी सुई वो इधर आ जाएगी। तो एक पैटर्न ये है। तो यहां पर जो पैटर्न है वो तो रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन यहां पर रिपीट तो होंगे 3 के बाद, यहां पर इस तरीके से 2 के बाद, यहां पर अब जब रिपीट होगा तो पहले 4 बन गए, अगली अब जो घड़ी बनेगी वो इसके जैसी होगी। यानी कि अगर एक घड़ी अगर हम और बनाते हैं तो घंटे की सुई तो यहीं पर रहेगी, मिनट की सुई भी इधर ही आ जाएगी। यानी कि जो पहली वाली आकृति है वो अब हमें यहां पर मिली 5वीं वाली के साथ, यहां पर पहली वाली चौथी के साथ और पहली तीसरी के साथ मैच करती है। यानी कि पैटर्न एक निश्चित अंतराल के बाद वापस आता है। अगला एक प्रश्न देखते हैं। ये 2 त्रिभुज हैं, सॉरी ये 5वां प्रश्न आ गया। फिर एक त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, तो अगला एक त्रिभुज। इसके आगे बढ़ाएंगे तो फिर 2 त्रिभुज हमारे बन जाएंगे। तो ये तो पैटर्न यानी कि वही एक को छोड़ करके उसके बाद रिपीट हो रहा है। एक पैटर्न है जो बढ़ते हुए क्रम में है। त्रिभुज
इस त्रिभुज में हमने एक और त्रिभुज को ऐड कर दिया। अगला जो त्रिभुज होगा, अगला जो चित्र होगा, इसमें पहले एक त्रिभुज बना, फिर ये दूसरा, अब इसमें एक और ऐड करेंगे तो तीसरा। अगर हमें ये निकालना है, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा और चौथा, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। एक कंटेनर है, इस पे 100 लिखा हुआ है। पहले स्टेप में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप लेते हैं। यहां पर 2 कंटेनर है, दोनों पे 100 लिखा है, यानी कि अब यहां से पता चलेगा कि पैटर्न रिपीट हो रहा है या आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 कंटेनर हो गए, 100 100 100, यानी कि जो अब अगला जो आएगा वो उसमें 4 हो जाएंगे, 2 3 4। पैटर्न अब क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो कुछ पैटर्न तो ऐसे हैं जो बढ़ेंगे, 1 2, यहाँ पे 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 4, अगले में 5। कुछ में ऐसा हो सकता है कि 1 2 फिर 1 2, यानी कि अपनी पुनरावृत्ति पैटर्न अगर करते हैं। कुछ आकृतियां, अब इसी पैटर्न में एक और चीज है कि जैसे 4 आकृतियां आपको दी गई हैं और उनमें से एक आकृति अलग होगी। ये 4 आयत हुई, अब इनमें बताना है कि इनमें से अलग कौन है। तो अगर हम ये देखें कि सबके जो डायगोनल यानी कि सबके विकर्ण हैं वो इस तरफ से हैं, इसका भी और इसका भी। एक आयत ऐसा है जिसका विकर्ण हमने उल्टी दिशा में बनाया है, तो यानी कि ये इसमें सबसे अलग है। दूसरा, सभी त्रिभुजों के अंदर वर्ग बने हुए हैं। अब अगर आप देखें तो इनमें एक ही त्रिभुज ऐसा है जिसमें जो सेट किया गया है वो ये है, यानी कि छायांकित भाग इस तरह पे, बाकी सब में वर्ग के ऊपर ही छायांकित किया गया है। ऐसी एक और है, इसको आप देख करके ही अंदाजा लगा दोगे कि इसमें कौन सा गलत है, यानी कि गलत मतलब अलग है। अब सभी वर्गों के अंदर वृत्त बने हुए हैं, सिर्फ एक ऐसा है जिसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है। इसी में एक और है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें गौर करना है। इसमें चित्र ज्यादा है, इस तरीके से रोम्बस बना हुआ है। रोम्बस, उसके अंदर वृत्त, वर्ग वर्ग वर्ग। तो अगर हम इसको बनाते ही देख लेंगे
कि ये जो चौथा जो चित्र है ये अलग है, क्योंकि सबके जो सबसे अंदर है वो वर्ग बना हुआ है और इसमें त्रिभुज बना हुआ है। अगला जो पैटर्न का जो हिस्सा है उसमें हम पैटर्न को पूरा करेंगे। आधा पैटर्न दिया हुआ है और बाकी आपको पूरा करना है। जैसे एक तीर ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है। अगले पार्ट में ये डबल एरो वाला हो गया ये, तो अब यहां पर हमें पूरा करना है। तो ये तो बढ़ता हुआ पैटर्न है, ऊपर की तरफ एक एरो के साथ, नीचे की तरफ एक एरो के साथ। ऊपर की तरफ अब ये डबल हो गया, नीचे की तरफ ये डबल हो गया। अब फिर ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन इसमें अब संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि ये 3 हो जाएंगे एरो। इसमें भी ये नीचे की तरफ 1 2 और 3, तो ये पैटर्न बढ़ता हुआ है। अगला वर्ग और विड्थ, फिर 2 वर्ग, फिर वर्ग विड्थ, फिर वर्ग। अब इसमें क्या है, वर्ग विड्थ एक साथ है, फिर वर्ग वर्ग, वर्ग विड्थ और वर्ग वर्ग, यानी कि अगला जो बनेगा वो रिपीट होगा। यानी कि ये पैटर्न बढ़ता हुआ नहीं है बल्कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी कि पहले वर्ग और विड्थ का बनेगा एक, और फिर अगला वर्ग वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। अगला एक त्रिभुज, इसके अंदर एक और त्रिभुज, और यहां पर अगर हम देखते हैं अब, यानी कि जो पैटर्न है वो बढ़ता हुआ है। एक त्रिभुज था, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, चौथा वाला जो है वो फिर से ये आ गया। अगर इसके अंदर 4 हो जाते, अगर ये 4 वृत्त हो गए तो ये बढ़ता हुआ होता, लेकिन चौथा पहला वाला हो गया, तो यानी कि अगला जो है इसमें 2 त्रिभुज होते और अगला जो है उसमें 3 त्रिभुज, इस तरीके से आ जाएंगे। तो पैटर्न को पहचानना है कि वो बढ़ता हुआ पैटर्न है या रिपीट करता हुआ पैटर्न है। अगला अगर हम देखें तो फूल बना हुआ है इस तरीके से, पहला फूल, और इसका अगले उसमें आकार बदल दिया है, यानी कि दिशा बदल दी है। आकार तो वही है, दिशा इसकी बदल दी है। अगले वाले में फिर से दिशा बदल गई, और चौथे में दिशा फिर से बदल दी गई है। तो अब अगर हम देखें, पहले ये वाला हिस्सा इधर था नीचे की तरफ, अब ये बाईं तरफ आ गया ऊपर, और ये दाईं तरफ। अगली बार जब ये बनेगा तो इसका ये हिस्सा, यानी कि ये वाला भाग आएगा इस तरीके से रिपीट करते हुए, और ऐसे ही फिर अगले आगे बढ़ेगा। तो ये पैटर्न है जो या तो बढ़ रहे हैं या फिर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। एक और है आयत, और उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगला वाला जो आयत है इतना तो वही है, अब इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। अगला जो इसमें बना हुआ है, इसमें इतना तो है ही, और एक और लाइन इसमें इस तरीके से आ गई। तो अब जो चौथा इसका बनेगा वो इस तरीके से, ये पैटर्न इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसमें अगर हम अगला बनाएं तो 1 2 3 4, अगली बार में हम एक और लाइन इस पे इस तरीके से कर देंगे। फिर अगला जो बनेगा 1
2 3 4 5 और 6, यानी कि लाइनें इस तरीके से इसमें लगातार बढ़ती जाएंगी। आगे बढ़ेंगे तो अब खड़े में 4 लाइन हो जाएंगे, पड़े में 3, फिर अगले वाले में 4 लाइन खड़ी और 4 लाइन पड़ी। तो पैटर्न आपका इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इस पैटर्न की जो वर्कशीट है आपकी 3 वर्कशीट आपको भेज दी जाएंगी, आप उनको कॉपी में कीजिए। थैंक यू।